माताश्री, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मेरी तपस्या सफल हुई। पुत्री, सदा सुखी रहो पुत्री। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपका कल्याण हो। महाराज हिमालय एवं महारानी मैना, आप दोनों को शत शत शुभकामनाएं। देवी पार्वती, आपने अपनी कठोर तपस्या से भगवान भोलेनाथ की विवाह हेतु स्वीकृति प्राप्त की है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आपको भी शत शत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। देवर्षि नारद, मेरी पुत्री के सौभाग्य की घोषणा तो आपने पहले ही कर दी थी। आपको भी शत शत बधाई हो। नारायण नारायण। महारानी मैना, प्रसन्नता के शुभ अवसर पर देवऋषि नारद का स्वागत मिष्ठान से करें। अवश्य स्वामी। नारायण नारायण। देवी पार्वती, आपकी सखियों की उद्विग्नता देखकर हम ये भली भांति जानते हैं कि वे अवश्य आपसे महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र जानने की इच्छुक हैं। नारायण नारायण। आप अन्यथा ना लें तो एक बात कहूँ देवर्षि नारद। अवश्य। ऐसे अवसर पर तो अन्यथा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हास परिहास का ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। नारायण नारायण। देवर्षि, हमारी प्रिय सखी पार्वती से महादेव को प्रसन्न करने वाला महामंत्र आप भी सुन लें, जिसका प्रयोग करके आज नहीं तो कल देवऋषि नारद को भी एक नारदी मिल जाए। नारायण नारायण। देवियों, यदि इस नारद को नारदी मिल गई तो आप सबका उद्धार कौन करेगा? आपके पतियों तक आपकी प्रार्थना के स्वर कौन पहुंचाएगा? नारायण नारायण। हमारी चिंता में आप देवी नारदी की कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए तो प्रिय सखी पार्वती जी का महादेव जी को प्रसन्न करने वाला महामंत्र ही सहायक होगा। देवऋषि नारद, आप भी कहां इन वाचाल कन्याओं के मुंह लग गए? नारायण नारायण। महाराज हिमालय, युगों युगों की कठोर साधना के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसे आनंद के क्षण आते हैं। ये क्षण तो अपने आप को आनंद से ओतप्रोत कर देने का है। नारायण नारायण। इसे स्वीकार करें देवर्षि। आप सदा ही हिमालय राज परिवार पर अपनी कृपा करते रहे हैं। महादेव की स्वीकृति से हम पर अनेक दायित्व आ गए हैं। आप पूर्ववत कृपा करते रहें। महारानी मैना, देवी पार्वती एवं महादेव शिव के विवाह में योगदान देना तो इस नारद का सौभाग्य होगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस योग्य तो समझा। महाराज हिमालय, विवाह कार्यक्रम में आपको तनिक भी मेरी आवश्यकता पड़े तो नाम लेकर स्मरण करें। परम देव श्री महागणेश की सौगंध में क्षण मात्र में उपस्थित हो जाऊंगा। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। पुत्री पार्वती, तुम अपनी सखियों से वार्तालाप करो। सदा सुखी रहो पुत्री। चलिए महारानी। तुम सत्य कह रही हो राजकुमारी? हाँ सखी, मेरी मनोकामना की पूर्ति परम देव श्री महागणेश की कृपा का ही परिणाम है। मेरी जन्म जन्म की आकांक्षा पूर्ण होगी। मैं शिव संगिनी बनूंगी और इस मिलन के पश्चात श्री महागणेश मेरे पुत्र के रूप में दिव्य अवतार धारण करेंगे। धन्य है राजकुमारी, आप धन्य हैं। ओम नमः शिवाय, 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 बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय। कैलाशपति शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। महादेव, सप्त ऋषियों और देवर्षि नारद की प्रार्थना के कारण आपने देवी पार्वती को विवाह का वचन देकर हम सबको धन्य कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देने के लिए ही कैलाश आए हैं। हमारा धन्यवाद स्वीकार करें महादेव। हे शरणागतों पर दया करने वाले भगवान हर, मेरा एक निवेदन सुने। देवी पार्वती को दिए अपने वचन के कारण
अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप वैदिक विधि से अपने इस मंगल अनुष्ठान को संपन्न करवाएं, जिससे आपके विवाह की विधि संसार में विख्यात होकर जन जन की प्रेरणा बने। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, वैकुंठपति श्री विष्णु, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, सप्तऋषियों, देवगुरु बृहस्पति, देवगणों, महादेवी लक्ष्मी तथा महादेवी सरस्वती, आप सभी का कैलाश पर स्वागत है। आप सभी की शुभकामनाओं तथा श्री महागणेश की इच्छा से यह शुभ मुहूर्त आ गया है। ब्रह्मदेव, आपको इस मंगल अनुष्ठान का समस्त वैदिक कार्यक्रम संपादित करना है। कैलाशपति शिव शंभु, इस शुभ अवसर के वैदिक अनुष्ठान का दायित्व मुझे सौंपकर आपने महान कृपा की है। आप निश्चिंत रहें महादेव, समस्त कार्यक्रम वैदिक रीति के साथ ही संपन्न होगा। हे भक्त वत्सल महादेव, आपने माता पार्वती को विवाह की स्वीकृति देकर अत्याचारी दुष्ट तारकासुर के वध का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आपको शत शत धन्यवाद। कैलाशपति भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, देवाधिदेव भगवान शिव शंकर की जय। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। नारायण नारायण। महाराज हिमालय के राजगुरु गर्ग ऋषि का कैलाश लोक में स्वागत है। परमपिता, गर्ग ऋषि भगवान भोलेनाथ के विवाह मुहूर्त आदि के संबंध में विचार करने ही कैलाश पधारे हैं। महाराज हिमालय के राजगुरु परम ज्ञानी ऋषि गर्ग, कहें कैसे कष्ट किया? परमपिता ब्रह्मा जी, मैं महाराज हिमालय तथा समस्त हिमाचल राज्य की ओर से फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी की रात्रि शिव पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर आप सब लोगों को हिमालय राजमहल में उपस्थित होने का निमंत्रण देने आया हूं। आप सब राजमहल में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। ऋषिवर गर्ग, कन्या पक्ष की ओर से आपके द्वारा निकाला गया विवाह मुहूर्त वर वधू दोनों के सौभाग्य के अनुकूल है। हम सब निश्चित समय पर वर यात्रा लेकर हिमालय राजमहल अवश्य पधारेंगे। परमपिता, मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त को स्वीकृति प्रदान कर आपने मुझे धन्य कर दिया। देवाधिदेव महादेव, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने समस्त परिचितों, भक्तों एवं गणों को इस मंगल अनुष्ठान में अवश्य आमंत्रित करें। ऋषिवर गर्ग, आप निश्चिंत रहें। यह संसार पिछले कई युगों से शिव विवाह के मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था। हिमालय राज ही नहीं, अपितु यह संसार युगों युगों तक महादेव की वर यात्रा का स्मरण कर रोमांचित होता रहेगा। ऋषिवर, आप परमपिता के कथन को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि शिव विवाह और वर यात्रा के पश्चात संसार का हर युवक इसी प्रकार अपनी वर यात्रा निकालने की आकांक्षा रखेगा। नारायण नारायण। ऋषिवर गर्ग, हमें कन्या पक्ष के कार्यक्रमों और व्यस्त गतिविधियों का पूर्ण ज्ञान है। मैं ब्रह्मदेव की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि शिव जी की वर यात्रा निश्चित मुहूर्त पर हिमालय राजमहल पहुंच जाएगी। जय शिव शंकर, जय जय महादेव। ब्रह्मदेव का आश्वासन पाकर गर्ग ऋषि कैलाश से प्रस्थान करते हैं।
वर वधु दोनों ही पक्षों में शिव पार्वती के विवाह का मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। शिव पार्वती का विवाह संसार का शाश्वत सत्य है, जो आज पुनः श्री महागणेश की इच्छा से प्रमाणित होगा। विवाह हेतु शुभ मुहूर्त में भगवान भोलेनाथ और वर यात्रा में सम्मिलित सभी प्रसन्न चित्त हिमालय महल में प्रवेश कर रही हैं। शिव शंकर की भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव शंकर की, भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव शंकर की। ऋषिवर गर्ग महादेव शिव एवं महादेवी पार्वती के विवाह के शुभ अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व हमें प्रथम पूज्य एवं इस संसार की अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी परम देव श्री महागणेश की अग्र पूजा करनी चाहिए। परमपिता ब्रह्मा जी निर्विघ्न विवाह संपन्न करते हुए मैंने परम देव श्री महागणेश की मूर्ति स्थापना एवं आराधना पहले ही कर दी है। नारायण नारायण। प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की, विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश की, परम देव श्री महागणेश की, विघ्नेश्वर श्री महागणेश की। हिमालय राज एवं मैना रानी, विवाह मुहूर्त समीप आ गया है। कृपया कन्या को बुलाएं। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। महारानी, कृपा करके आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। हे शिव शंभु, विवाह की पूर्व परंपरा के अनुसार आप हमारे कुलगुरु गर्ग ऋषि को अपने गोत्र का परिचय दें तथा कुल ग्राम आदि का नाम भी बताएं। गंग 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 गंग। हिमालय राज, ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी मूर्ता के वशीभूत होकर भोलेनाथ से ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। आपकी बात मुझे अत्यंत उपहासजनक लग रही है। हिमालय राज, इनके कुल, गोत्र और ग्राम का नाम तो देवता और सप्तऋषि भी नहीं जानते। इन लीला बिहारी महेश्वर को चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। नारायण नारायण। सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर, सुंदर, अति सुंदर। देवर्षि नारद, तुमने अत्यंत समयानुकूल उत्तर दिया है। नारायण नारायण। देवी पार्वती को जन्म देने वाले हिमालय राज एवं राजगुरु गर्ग, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनिए और उसे सुनकर महादेव को देवी पार्वती का कन्यादान कर दे। महाराज, लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले भोलेनाथ का कुल, गोत्र और ग्राम
केवल नाद है। नाद शिवमय है और शिव नादमय। यही पूर्ण सत्य है। नारायण नारायण। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देव ऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। वर यात्रा में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों, देव ऋषि नारद, हमसे महादेव जी के आदर में निश्चित ही भूल हुई है। मैं पर्वतराज हिमालय इस भूल का सुधार करने के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा याचना करता हूं तथा अपनी पुत्री पार्वती महादेव शिव को दान देता हूं। हे सर्वेश्वर, आप इसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करें तथा इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो। देवादिदेव महादेव शिव शंकर की जय। हे शिव शंभु, इस पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर आप अपने वैदिक विवाह को संपन्न करें। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की जय। मीना दैवयुता सुधा मधुमयी सच्शांतिदा मातृका तद्वद्दैवयुतो हिमाचल इति साक्षात् स्फटिका पिता सार्धं प्रकृति वैभवादिविशदै सानन्दयुक्तैः स्वरैः कथ्यन्ते शिव पार्वती सुखकर भूयात् सदा मङ्गलम्। तेषां पराजयः तेषां
विदाई का शुभ मुहूर्त आ गया है। वर वधू को विदा करें। जैसे आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। प्रस्थान करें महादेव। देवादिदेव महादेव तथा माता पार्वती की 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 देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती की देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती की देवाधिदेव महादेव जगत माता पार्वती की देवाधिदेव महादेव तथा माता पार्वती की। महादेव शिव, महादेवी पार्वती, आप दोनों का शुभ विवाह वैदिक रीति से परम देव श्री महागणेश की कृपा से निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आप दोनों का वैवाहिक जीवन शुभ रहे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। विश्वेश्वर शिव शंकर और विश्वेश्वरी देवी पार्वती, आप दोनों के शुभ विवाह से संसार का कल्याण और जन जन की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पृथ्वीवासी सदा सदा इस शुभ विवाह से प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कल्याणकारी शिव और ममतामयी शिवा की कृपा सदा सदा संसार को प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभकामना है। नारायण नारायण भोलेनाथ, आज इस शुभ अवसर पर उपजे आनंद के कारण मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। नारद, यदि तुम भी अपनी विवाह की स्वीकृति दे दो तो हम सभी को एक बार पुनः ऐसे शुभ अवसर पर सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। माता, विवाह किसे प्रिय नहीं होता, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नारद की जन्म कुंडली के समय विधाता उसमें विवाह का प्रकरण लिखना ही भूल गए। मेरे परम शिष्य नारद, मैं तुम्हारा गुरु हूं, परंतु मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि तुम अपनी भक्ति जिज्ञासा के कारण ही आज विधाता के सबसे अधिक समीप हो। यदि विवाह की इतनी ही इच्छा है तो अपने अभिनय की चतुराई को प्रस्तुत करते हुए विधाता को प्रसन्न कर लो। नारायण नारायण, गुरुवर प्रसन्न तो मैं उन्हें कर लूंगा और उनकी प्रसन्नता से इस नारद को नारदी मिल भी जाएगी, और आप सबकी कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो नारदी इस नारद से प्रसन्न भी रहेगी। किंतु नारायण नारायण। अपनी बात कहते कहते रुक क्यों गए नारद? निसंकोच कहो। माता, विवाह का प्रसंग आते ही मुझे दो बातें अत्यधिक भयभीत करती हैं। एक तो ये कि कहीं नारदी को प्रसन्न करने के चक्कर में आप सबकी प्रसन्नता से वंचित ना रह जाऊं, और दूसरा वो युगों पूर्व की वो घटना जब विवाह के लिए मछले मेरे मन को श्री हरि विष्णु के दंड के कारण वानर मुखी बनना पड़ा था। नारायण नारायण, क्या इस दीनहीन नारद से आप सभी के प्रति कोई अपराध हुआ है, जो आप भोलेनाथ के शुभ विवाह के अवसर पर मुझे परिहास का केंद्र बना रहे हैं? महादेवी पार्वती, हे जगदम्बा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी मानसिक प्रार्थना आप अवश्य सुन रही होंगी। हे शक्ति स्वरूपा माता, हम सब देवगण आपकी कृपा के इच्छुक हैं माता। अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट करने का माध्यम बने, जिससे अत्याचारी तारकासुर का अंत हो और हम देवताओं को पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। माता, अब आप शीघ्र ही शिवपुत्र को प्रकट कर
जगत का कल्याण करें। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, माता हम देवताओं का उद्धार का मार्ग आप ही दिखा सकती हैं। हम पर कृपा करें ममतामयी माता, दया करें, हमारा उद्धार करें। देवी पार्वती, देवराज इंद्र, देवी शची और देवताओं को आप अपने कृपा वचनों से निश्चिंत करें। देवगणों, देवी शची, परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं महादेव शिव की कृपा से मैं आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करने की निमित्त बनूंगी। देवाधिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की जय। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश एवं त्रिदेवियों सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती की जय। नारायण नारायण। देवादिदेव महादेव एवं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती, आज के इस परम आनंद के अवसर पर आपका ये परम भक्त नारद आपसे कुछ मांगने का इच्छुक है। नारद, तुम्हारे मन में जिसके कल्याण की बात उठ रही है, हम स्वयं उसको उसका सौभाग्य लौटाने के इच्छुक हैं। किंतु क्या प्रभु? नारद, देवी पार्वती से विवाह के पूर्व जब हम योग और वैराग्य को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुके थे, तब देवताओं का प्रोत्साहन पाकर प्रेम पर्यण के देवता पुष्पधर्मा कामदेव हमारे संकल्प को ध्वस्त करने का दुस्साहस कर हमारे क्रोध से भस्म हो गए थे। आज इस शुभ अवसर पर तुम उन्हें पुनः जीवन प्रदान करवाने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, आप तो दया के सागर हैं। देवताओं की प्रार्थना पर एवं संसार के कल्याण के लिए पुष्पधनवा कामदेव बलि चढ़ गए थे। हम सब की आपसे विनम्र प्रार्थना है कि उन्हें पुनः जीवन प्रदान करें। देवादिदेव, आप तो मृत संजीवनी विद्या के अधिष्ठाता हैं। कामदेव की असमय मृत्यु से हम सब पर जो भयानक पाप लगा है, आज आप कामदेव को पुनः जीवन देकर हमारे पापों को पुण्य में बदल दे। देवराज इंद्र, हम जानते हैं चतुर नारद की प्रेरणा के अनुसार आप लोग आज के ही दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद की ही योजना के अनुसार कैलाश पर अदृश्य रूप में देवी रति उपस्थित हैं। देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो, देवी रति प्रकट हो। प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम माता पार्वती। अब आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है देवी रति। विधाता ने जब इस संसार की रचना की थी, तब कुछ नियम भी निश्चित किए गए थे। ब्रह्मदेव एवं श्री हरि विष्णु उन नियमों से भली भांति परिचित हैं। कैसे नियम प्रभु? नारद, भगवान हर इस समय जिन नियमों की ओर संकेत कर रहे हैं, तुम उनसे भली भांति परिचित हो। प्रभु, यदि मैं उन नियमों को जानता तो उन्हें पूछने का प्रश्न ही क्यों करता? क्योंकि प्रश्न करना तुम्हारा स्वभाव बन गया है नारद। जिस प्रकार प्राणी लोक के मानव के भीतर मन और आत्मा का संघर्ष चलता रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी प्रश्नों का सागर उमड़ता रहता है। परमपिता, इसमें नारद का तनिक भी दोष नहीं है, क्योंकि नारद तत्व का निर्माण जिज्ञासा एवं प्रश्न जैसे रसायन से किया गया है। भोलेनाथ, आप कृपा करके उन नियमों का परिचय तो दे दें। परम देव श्री महागणेश के इस इच्छा संसार में प्रथम दिन से ये नियम निश्चित किए गए थे। हम त्रिदेव एवं त्रिदेवियां शाप, ताप, द्वेष, दंश, ऐहिक एवं दिव्य शक्तियों से परे हैं। भोलेनाथ, आप तो रहस्यों के भी रहस्य हैं। नारायण नारायण, मुझे क्षमा करें आप। आपकी ये कठिन भाषा इस नारद की समझ में तनिक भी नहीं आई। महादेव के कहने का अर्थ है नारद कि हम त्रिदेव और त्रिदेवियों को किसी भी प्रकार की दिव्य शक्तियां स्पर्श नहीं कर सकती। तुम सबका प्रोत्साहन पाकर अपने प्रेम परिणय
और पुष्पवाणों के अभिमान में आकर कामदेव ने जो दुस्साहस किया, उसका परिणाम तो उसे भोगना ही था। यदि भोलेनाथ कामदेव को दंडित ना करते, तो उस दिन संसार में हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर दिव्य शक्तियों के प्रहार की परंपरा जन्म ले लेती। देवाधिदेव महादेव, परमपिता ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु एवं त्रिदेवियों, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ ने, मुझे सुख देने वाले मेरे प्रियतम ने जो कुछ भी किया, वो निसंदेह ही आपके सम्मान में अक्षम्य अपराध है। किंतु हमें आपसे पूर्ण सहानुभूति है देवी रति। आप निर्भय होकर निसंकोच अपनी बात कहें। भोलेनाथ, आप इस सत्य से अनजान तो नहीं हैं कि इस समय सारे संसार को दुष्ट और अत्याचारी तारकासुर ने अपनी आसुरी शक्ति से भ्रमित कर रखा है। मेरे स्वामी भी अन्य देवताओं के समान उसी के सताए हुए थे। इस कारण उन्होंने त्रिदेव तथा त्रिदेवियों की निश्चित परंपरा को भंग करने का दुस्साहस किया। अब जबकि सब कुछ उनकी इच्छा अनुसार हो गया है, तो उन्हें क्षमा कर अपना आशुतोष नाम सार्थक करे प्रभु। स्वामी, कामदेव को उसकी करनी का दंड मिल गया है, किंतु उस दंड से देवी रति को क्यों पीड़ित किया जाए? हे भोलेनाथ, आप मृत कामदेव को पुनः जीवित करके हम पर कृपा करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में कोई भी हम त्रिदेव और त्रिदेवियों पर कामदेव के दंड का स्मरण कर अपने दिव्य शक्तियों के प्रयोग का दुस्साहस कदापि नहीं करेगा। इस कारण अब आप कामदेव को क्षमा करें भोलेनाथ। देवियों, देवताओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने। मेरे क्रोध से जो कुछ भी हो गया, वह अन्यथा नहीं हो सकता। आप सबकी प्रार्थना के कारण मैं कामदेव को अनंग जीवन दान देता हूँ। नारायण नारायण। अनंग जीवन दान अर्थात शरीर रहित जीवन। शरीर रहित जीवन? किंतु यह कैसे संभव होगा भोलेनाथ? देवराजेंद्र, अपने जिस दुस्साहस के कारण कामदेव को भस्म होना पड़ा, आप ये प्रश्न पूछकर उसी दुस्साहस की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराजेंद्र, श्री महागणेश की कृपा से इस संसार में त्रिदेवों त्रिदेवियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्षमा, हमें क्षमा करें देवर्षि।